सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के वकील में तल्ख कलामी हो गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के वकील से मुकालमा करते हुए इस्तफसार किया कि आप हक़ाइक़ क्यों छुपाना चाहते हैं, सच अवाम के सामने आने से क्यों रोका जा रहा है, अदालत का कुछ तो एहतराम करें। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे हसीब भट्टी से। हसीब भट्टी, बताइएगा तल्ख कलामी किस बात पर हुई और अदालत ने कोई नोटिस लिया है या नहीं? देखिए, जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये जो अक़लियतों के हकूक़ मतलब केस था, इसके दौरान मतरूका वक्फ अमलाक के वकील से ये इस्तफसार किया कि मुल्क में कितने गुरुद्वारे हैं, जिस पर वकील ने कहा कि मौजूदा मुकदमा 6 गुरुद्वारों का है। मुल्क भर की तफसील गुज़श्ता समातों में जमा करवा चुके हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हक़ाइक़ क्यों छुपाना चाहते हैं और सच अवाम के सामने आने से क्यों रोका जा रहा है। तो जिस पर मतरूका वक्फ के वकील ने कहा कि तमाम हक़ाइक़ अदालत को दे चुके हैं, अदालत का कुछ तो एहतराम करें। चीफ जस्टिस ने कहा बतौर वकील अदालत भी मेरा एहतराम करे। इकराम चौधरी जो मतरूका वक्फ अमलाक के सीनियर वकील हैं, उनका कहना था चीफ जस्टिस ने इकराम चौधरी को रोस्तम से हटने की हिदायत कर दी और साथ ही ये रिमार्क्स दिए कि खिलाफ तो ख़त्म ही हो गया है। इस पर वकील अकरम चौधरी ने कहा कि वकालत करते हुए 35 साल हो गए हैं और जी हसीब, आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के वकील में तल्ख कलामी हो गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के वकील से मुकालमा करते हुए इस्तफसार किया कि आप हक़ाइक़ क्यों छुपाना चाहते हैं, सच अवाम के सामने आने से क्यों रोका जा रहा है। अपडेट कर रहे थे हसीब भट्टी, आपका शुक्रिया।